नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आपके साथ जुड़ा हूं मौसम का विश्लेषण करने और मौसम का हाल बताने के लिए। दोस्तों, सर्दी तो बहुत अच्छी पड़ रही थी, लेकिन इस बीच जब पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर कम हुआ या मैदानी इलाकों पर बरसात वाले बादल पहुंचने बंद हुए या कम हुए, तो देश के कई राज्यों पर तापमान में तेज वृद्धि दिखाई देनी शुरू हो गई है। और इस समय अगर आपको ये पता चले कि कुछ भागों में हीट वेव चलने वाली है फरवरी में, तो आप निश्चित तौर पर चौंक जाएंगे, क्योंकि उसका दौर, उसका समय मई और जून होता है। अप्रैल के बाद कम से कम स्थितियां बनती हैं। यहाँ पर भूमध्य रेखा, ये इक्वेटर लाइन है, और इस रेखा के ऊपर और भारत के जो ऊपर 80 डिग्री की उत्तरी अक्षांश की रेखा है, इसके बीच में आप देखिए, या 10 डिग्री से 80 डिग्री के बीच देखिए, तो अधिकांश भागों पर नमी का प्रवाह बहुत कम है इस समय। इसके ऊपर के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, ये वाटर वेपर है जो वायुमंडल में है, जो अलग अलग समुद्री क्षेत्रों से, अलग अलग वाटर सोर्सेस से हवा पानी को उठाकर ऊपर ले जा रही है वायुमंडल में, और वो पानी मौजूद है पूरे ग्लोब के ऊपर। तो जहां पर पानी मौजूद है वहां पर बारिश की संभावना बन रही है, और जहां पर पानी मौजूद है वहां पर तापमान नियंत्रण में बना हुआ है। लेकिन जिन जगहों पर पानी एटमॉस्फेयर में लगातार कम होता जा रहा है, और वहां पर बरसात की संभावना ऑलरेडी कम है। लगभग 45% कम बारिश भारत में रिकॉर्ड की गई है, 50% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है कई जगहों पर। कई जगहें तो ऐसी हैं जहां पर 100% की डेफिशिएंसी है 1 जनवरी से लेकर के अभी तक 14 फरवरी के बीच में। तो ये सब फैक्टर हैं। बाकी ग्लोबल वार्मिंग है, जो ट्रेंड हम देख रहे हैं तापमान का पिछले कई वर्षों से लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, चाहे वो मिनिमम हो या मैक्सिमम। और भारत के संदर्भ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना कि ये तापमान जो बढ़ रहा है उसकी वजह क्या है, और उसके आफ्टर इफेक्ट क्या हो सकते हैं, उसके प्रभाव दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, उसको हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। इन बातों पर तमाम एजेंसियों को काम करने की आवश्यकता है। काम हो रहा है, लेकिन और गंभीरता से करने की ज़रूरत है, जल्दी करने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें खेती के लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा बदल रही हैं। तो ये सैटेलाइट तस्वीर इसी वजह से मैंने आपको दिखाई। और अब मैं आपको दिखाऊंगा टेम्परेचर का जो ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। ये तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है इस समय, और जो लाल या पीला रंग आप देख रहे हैं, या केसरिया रंग देख रहे हैं, ये सारे इंडिकेट कर रहे हैं तापमान के सामान्य से ऊपर होने की तरफ। अब इधर भी तापमान बढ़ रहा है, यहाँ पर कोस्टल रीजन पर, जो महाराष्ट्र का तटवर्ती हिस्सा है, साथ में कर्नाटक के तटीय रीजन है, यहाँ पर भी तापमान में वृद्धि दर्ज हो रही है। और इन जगहों पर, कोस्टल कर्नाटक से लेकर कोंकण गोवा का, इंक्लूडिंग मुंबई और गोवा, सभी जगहों पर तापमान हीट वेव की रेंज में पहुंच रहा है। हीट वेव के लिए 3 कैटेगरी भारत में है, 3 श्रेणियों में बांटा गया है पूरे भौगोलिक भूखंड को, जिसमें पर्वतीय रीजन के लिए हीट वेव का टेम्परेचर रेंज है 30 डिग्री सेल्सियस, कोस्टल एरियाज के लिए है 37 डिग्री, और प्लेन्स के लिए है 40 डिग्री। तो तटवर्ती रीजन्स में अगर 37 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंच जाए तो हीट वेव है, या जो तापमान सामान्य है जहां पर भी, उस जगह पर सामान्य तापमान से 4.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर तापमान चला जाए तो वो हीट वेव की रेंज में आ जाता है। तो भारत में कई जगहों पर टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, यहाँ पर वो 3-4 डिग्री ऊपर चला गया है। आप पंजाब में देख सकते हैं, राजस्थान और गुजरात में देख सकते हैं, साथ में हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश, साथ ही बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर तापमान काफ़ी ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन इधर भी हीट वेव की रेंज में नहीं पहुंचा है, क्योंकि 30 से नीचे है, और यहाँ पर 37 डिग्री पहुंचने लगा है, और इस वजह से सिचुएशन ऐसी बन रही है। आप देख सकते हैं कोंकण गोवा में और कर्नाटक के तटीय रीजन में आज और कल हीट वेव का, यानी लू का अलर्ट जारी किया गया है। ये फरवरी के महीने में अपने आप में बहुत अप्रत्याशित है, और ये सिर्फ कोंकण गोवा या कोस्टल कर्नाटक की स्थिति नहीं है। तापमान जिस तरह से बढ़ रहा है वो बहुत चौंकाने वाला है भारत के कई राज्यों के लिए। और अलर्ट में आज कोहरे का अलर्ट था उत्तराखंड पर, अरुणाचल प्रदेश में बारिश का। कल के लिए देखते हैं, कल यानी 15 फरवरी के लिए भी अलर्ट यहाँ पर हीट वेव का बना हुआ है, और पूर्वोत्तर में अरुणाचल में थोड़ी बहुत बारिश का। तो ये स्थिति यहाँ पर 37 डिग्री से टेम्परेचर मार्क किया गया है, हीट वेव के लिए रेंज तय की गई है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो 80% तक पहुंच जाती है इस सीज़न में भी, बरसात नहीं होने की स्थिति में भी। हवाएं ओशन की तरफ से आती हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में यहाँ पर नमी रहती है, और नमी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर ये 35 और 37 डिग्री तापमान काफ़ी असहनीय हो जाता है, लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। और एक ट्रेंड जो भारत में तापमान का है वो मैं दिखाना चाहूँगा, और इसे हमने लिया है डेटा फॉर इंडिया की वेबसाइट से, जिन्होंने बहुत ही डिटेल में 1901 से लेकर 2024 तक का तापमान का रुझान क्या रहा है भारत में, एनुअल एवरेज डे टेम्परेचर का
साल में कितना तापमान दर्ज किया गया, पूरे साल में अधिकतम तापमान, उसका औसत क्या निकला, उसका डेटा इन्होंने दिया है। और ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्शन है, इससे एक ट्रेंड आपको समझ में आएगा। इसके लिए ये साभार है जो डेटा हमने लिया है डेटा फॉर इंडिया से। आप देख सकते हैं किस तरह से तापमान हर साल बढ़ता जा रहा है और पिछले कुछ वर्षों में 2000 के बाद का जो दशक रहा, 2001 से लेकर 2000 ये 1987 है। ये यहाँ पर आप देखिए 2009 से लेकर 2024 के बीच में कुछ साल ऐसे रहे हैं जब तापमान, औसत तापमान पूरे साल का 25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, लेकिन ज़्यादातर समय में तापमान उस रेंज में रहा है जो डराने वाला है। तो ये औसत तापमान है और हीट वेव डेज की संख्या बढ़ती जा रही है। हीट वेव डेज की संख्या का बढ़ना फैटल होता है, जानलेवा हो जाता है और बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान हीट वेव के दिनों की संख्या बढ़ने की वजह से हर साल हम देख रहे हैं। इस समय इस फैक्ट पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम धीरे धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जब ये दिन हमें देखने को मिलेंगे या देखने को पड़ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए एनुअल मिनिमम टेम्परेचर का जो ट्रेंड रहा पिछले लगभग 124 सालों का, 1901 से 2024 तक का ये डेटा है। ये अधिकतम तापमान ये हमने ऑलरेडी देख लिया है और ये है मिनिमम टेम्परेचर ऊपर की तरफ। आप देखिए किस प्रकार से ये भी बढ़ता जा रहा है औसत। इसका जो साल भर में औसत है 19.8 डिग्री सेल्सियस से बढ़ते बढ़ते ये पहुंच गया है 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ये आप देख सकते हैं और 19.8 एक आध बार दो बार गया है पूरे इन 124 सालों की अवधि में, या 4 बार 5 बार मान सकते हैं। लेकिन इसके बाद से आप देखिए कंसिस्टेंसी, यहाँ पर ये वाला जो समय है 1960 से लेकर के 1960 के बाद हम 1990 तक देख सकते हैं, यानी लगभग 30 साल की जो अवधि रही है वो ठीक ठाक रही है। उसके बाद से 90 के बाद से तापमान ऊपर चढ़ने लगा है और 2000 के बाद से और ज़्यादा ऊपर की तरफ जाने लगा है मिनिमम भी। तो ये भारत के लिए चिंता का विषय है। बारिश का पैटर्न ऑलरेडी बिगड़ रहा है और बारिश के पैटर्न में जो अंतर आ रहा है, चाहे राजस्थान की तरफ बारिश का बढ़ना हो मानसून सीजन में, बिहार उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन पर बारिश में कमी आना हो, ये नुकसान पहुंचा रहा है। और बारिश की फ्रीक्वेंसी जिस तरह से मानसून सीजन हो या नॉन मानसून जो अभी चल रहा है सर्दी का सीज़न, इस दौरान जो बरसात हो रही है उसमें जिस तरह की कमी हमें देखने को मिल रही है और जो बरसात हो रही है उसका दायरा भी सीमित है, या उसमें एक कह सकते हैं कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन बारिश का जो दिखाई पड़ रहा है, उसका इम्पैक्ट खेती पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ रहा है और उससे किसान सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं, चाहे कोई भी उन्नत से उन्नत फसल का इस्तेमाल वो क्यों ना करें। ये समय है जब निश्चित तौर पर पॉलिसी मेकर्स को इस बारे में बहुत चिंता करने की ज़रूरत है कि जिस तरह का पैटर्न हमें पिछले कम से कम 2 दशक का, मैं बहुत ज़्यादा गंभीरता से रेफरेंस लेना चाहूँगा, 2005 के बाद से जब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आया है। एक अचीवमेंट ज़रूर हुई है हाल के वर्षों में, अगर हम नीतिगत उपायों या सरकारी उपायों की बात करें तो जिस तरह के प्रयास किए गए हैं उससे हमें जो मौसम पूर्वानुमान है, ख़ासतौर पर सीवियर वेदर कंडीशंस का, जिसमें तूफ़ान मुख्य रूप से शामिल है, तो उसका जो प्रेडिक्शन है उसको हम ठीक से करने लगे हैं समय से पहले और करने में सक्षम बने हैं क्योंकि हमारे पास डेटा उपलब्ध होने लगा है। तो इस वजह से हमें जान और माल का नुकसान कम करने में बहुत बड़ी उपलब्धि हमें मिली है। लेकिन खेती पर जिस तरह का दुष्प्रभाव मौसम के वर्तमान रुझान की वजह से, जिस तरह से तापमान के बदलते पैटर्न की वजह से, जिस तरह से लू वाले दिनों की संख्या बढ़ने के कारण और साथ में बारिश में कमी या बारिश का अनइवन वितरण होने के कारण, असमान वितरण होने के कारण, वर्षा वाले दिनों की संख्या कम होने के कारण जिस तरह का नुकसान हमें देखने को मिल रहा है, उसको उसके रेसिलियंसी कैसे डेवलप हो पाए फसलों में, यानी उससे मुकाबला करने की क्षमता फसलों में, बीजों में आ पाए, ये चिंता करने वाली बातें हैं पॉलिसी मेकर्स के लिए, सरकार के लिए, ताकि ऐसी तैयारियां किसानों के लिए ऐसी तैयारियां की जा सके जिससे किसानों का संबल बढ़े, किसानों को लगे कि हमारे साथ सिस्टम है। चीज़ें हो रही हैं लेकिन संभवतः और बड़े पैमाने पर करने की आवश्यकता है, जिसका ग्राउंड लेवल पर यानी धरातल पर किसानों को और कृषि समुदाय जो है पूरा, कृषि जगत जो है पूरा, मैं उद्योगपतियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो बड़े पैमाने पर खेती कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर करते हैं, या ऐसे लोग जो पैसे से, जो वो सीमांत किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, जिनके पास, मैं बहुत छोटे किसानों के साथ साथ जो मध्यम वर्गीय किसान हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, जिनका सब कुछ दांव पर लगा होता है खेती में। अगर खेती गई तो उनका बहुत कुछ, और 1-2 साल नहीं कई सालों के लिए डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये जो फार्मर की अपनी खुद की इकोनॉमी है उसको अगर हमें
संभालना है, जिसका कि बहुत बड़ा रोल है भारत की पूरी अर्थव्यवस्था में और साथ में भारत के एम्प्लॉयमेंट सिस्टम में। तो निश्चित तौर पर किसानों के लिए इस तरह की चीज़ें करने की आवश्यकता है। ये मैप मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इस समय हवा का रुझान इस तरह से है। अगला एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जो 16 फरवरी को उत्तर भारत के पर्वतीय रीजन पर दस्तक देगा। और जब ये पर्वतीय रीजन पर दस्तक देगा तो जो ये वाली हवा इधर से मूव कर रही है, ड्राई विंड्स, और इसी हवा के कारण गुजरात और उड़ीसा तक इसके ऊपर का जितना हिस्सा है, यहां पर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर के पार्टिकल कंटेंट बिल्कुल कम हो गए हैं और यही वजह है कि धूप का प्रभाव लगातार बढ़ने लगा है। और टेम्परेचर भी दिल्ली हो, लखनऊ हो या जयपुर और भरतपुर, इन सभी भागों में तापमान लगातार औसत से ऊपर की तरफ जाने लगा है। 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें परिवर्तन आने वाला है। 16 को जैसे ही सिस्टम WD पहुंचेगा, ये हवा बंद हो जाएगी और नीचे से हवा चलने लगेगी। आप देख सकते हैं यहां पर परिवर्तन आएगा 16 फरवरी के आसपास। ये देखिए हवा आ रही है लेकिन उसका दायरा सीमित हो जाएगा और वो नेपाल या तराई वाले उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में चलेगी। लेकिन उसके बाद बंगाल की खाड़ी का कुछ यहां पर कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। जिस तरह की परिस्थिति बन रही है और अरब सागर की जो का सपोर्ट मिल रहा है, अगर यहाँ पर सर्कुलेशन डेवलप हुआ, और डेवलप तो होगा ही साउथ पाकिस्तान पर 16-17 फरवरी के बीच में, लेकिन अगर इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रही तो मैदानी इलाकों में बरसात हो सकती है। संभावना यह है कि 16 फरवरी से उत्तर के पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में राजस्थान, पंजाब और यहाँ गुजरात तक, मध्य प्रदेश तक कई जगहों पर बादल बनेंगे और बादल पश्चिम से पूरब की तरफ एक इस तरह की श्रृंखला रहेगी और वो बेल्ट शिफ्ट होता चला जाएगा पूरब की तरफ। जैसे जैसे हम आगे दिनों में बढ़ेंगे 17, 18, 19, 20 की तरफ, इधर बिहार तक आएगा ये पैच। लेकिन अभी संभावना बहुत कम लग रही है बरसात की, कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी इसकी रहेगी, बहुत ज़्यादा जगहों पर प्रभाव डालेगा। बादल तो बनेंगे लेकिन बारिश की संभावना जोधपुर हो, ग्वालियर हो या जयपुर, आगरा, अजमेर या फिर कोटा, सवाई माधोपुर, विदिशा और जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, इन सभी भागों पर, और साथ में प्रयागराज, बुंदेलखंड रीजन, कानपुर नगर, कानपुर देहात और इधर रायपुर, धनबाद, इन सभी भागों पर बादल आएंगे आने वाले दिनों में। लेकिन बरसात की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब हम एक बार रेन का जो अनुमान है बारिश का, उसको देख लेते हैं। ये 28 फरवरी तक की स्थिति है। 28 फरवरी तक आप देखिए तो वर्तमान जो संभावना है वो पर्वतीय क्षेत्रों में 16 फरवरी से थोड़ी बहुत बरसात और हिमपात की है। पूर्वोत्तर में भी, अरुणाचल में थोड़ी बहुत होती रहेगी और 16-17 के बाद से ही इधर भी जो हवा का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जो बंगाल की खाड़ी की हवा ऊपर की तरफ आ रही है, इस हवा के साथ नमी यहाँ पर भी बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि तमिलनाडु और आसपास के रीजन पर भी बादल बारिश वाले बनने शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। मैदानी इलाकों पर ये जो पैच बनेगा, पैच मूव करता रहेगा पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब की तरफ, और इस दौरान कहीं के पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये सही है कि उसका सिस्टम का प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला। उसके बाद फिर से ये 25-26 के बाद यहाँ पर कुछ संभावनाएं बनेंगी। जो अभी हवा का टर्न हो रहा है वो हवा प्रिवेल करेगी और एटमॉस्फेयर में यहाँ पर इकट्ठा होने के कारण, नमी के ज़्यादा देर तक बने रहने के कारण सिचुएशन ऐसी बनेगी कि झारखंड से लेकर ओडिशा और साथ में विशाखापट्टनम समेत जो आंध्र प्रदेश का तटीय रीजन है, तेलंगाना, महाराष्ट्र के विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में हमें 24 से 28 फरवरी के बीच में कुछ स्थानों पर बारिश दिखाई पड़ सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट इस समय यही है कि जो तापमान बढ़ रहा है, मौसम हमारे साथ, पूरे भारत का जो क्लाइमेट पैटर्न है उसके साथ मौसम खिलवाड़ कर रहा है और हर कोई प्रभावित हो रहा है। जिसको खेती करनी है वो भी, जिसको खेती नहीं करनी है वो भी। लेकिन जिस तरह से तापमान तेजी से बढ़ रहा है उसके लिए सरकार क्या कर सकती है और इंडिविजुअल लेवल पर आम नागरिक क्या कर सकता है, इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता है और जो भी कर सकते हैं उसको करने की आवश्यकता है। सिर्फ बातें करने से चीज़ें नहीं बदलेंगी, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर बिगड़ रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर कमज़ोर हो रहा है, वायुमंडल, और जिसके चलते हमें हर साल बढ़ता हुआ तापमान देखने को मिल रहा है और ये एक बड़ी चुनौती है। ऐसी स्थितियां रही तो हो सकता है कि 1-2 दशक बाद मई और जून के महीनों में देश में बाहर निकलना दोपहर 10 बजे से शाम 4-5 बजे के बीच शायद संभव न रहे। इसको कैसे संभव बनाया जा सकता है, इसके लिए सभी को प्रयास करने की आवश्यकता है। किसान साथियों, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और बदलाव जो मौसम में दिखाई पड़ रहा है उसका असर वास्तव में सिर्फ कहने की बात नहीं है, कमेंट करने की बात नहीं है, वास्तव में आपने अनुभव क्या किया है अपने पीछे कई वर्षों के अनुभव के आधार पर जरूर लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस मौसम के बदलाव को लेकर। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और हमें फॉलो करते रहिए लगातार मौसम और खेती से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए।
धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।